जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सावन का महीना चल रहा है, इसको श्रावण मास भी बोला जाता है। इस माह में ओम नमः शिवाय ये 6 अक्षरों का मंत्र है। बहुत से लोग पूरे सावन में रोजाना 8 घंटे 10 घंटे इसी मंत्र का जप करते हैं। एक दिन में 10,000 मंत्र जप आसानी से हो जाते हैं, परंतु उन्हें इसका फल प्राप्त नहीं होता है। पूरे 1 माह तक जप करने का मतलब हो गया 10,000 मंत्र रोज। तो 3 लाख मंत्रों का जप 1 माह में हो जाता है, परंतु उसके बावजूद भी उनको कोई अनुभव नहीं होता है। इसका क्या कारण है? शास्त्र कहता है पंचाक्षर मंत्र जप करना चाहिए, नमः शिवाय। परंतु न जाने क्यों बहुत सी किताबों में ओम नमः शिवाय 6 अक्षर का मंत्र छपने लगा और मनुष्य भी उसका जप करने लगा। जो पुराने पुराणों की किताबें रखी हुई है, उन किताबों में पुराने पुराणों में नमः शिवाय पंचाक्षर शिव पंचाक्षर मंत्र के बारे में ही बताया गया है। तो क्या नमः शिवाय के आगे ओम लगाना जरूरी है? इसके ऊपर भी विश्लेषण करेंगे। तो मंत्र जप एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पूरी मंत्रों के ऊपर ही टिकी हुई है। आप अपने गुरु का मंत्र जप करते रहें करते रहें करते रहें, एक समय ऐसा आएगा कि उससे लाभ होने लगेगा। आप अपने इष्ट का मंत्र ले लें, आप अपने कुल देवी देवता का मंत्र ले लें, और ये नहीं सोचें कि मैंने आज इतने जप कर लिए तो मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपने मंत्र के बारे में महत्वता समझी ही नहीं, और न आपके माता पिता ने मंत्रों के बारे में बताया। अब आप जानने लगे हो, समझदार हो गए कि हाँ, मंत्रों से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो जितने दिन आपने मंत्र जप नहीं किए, उतने दिन का गड्ढा तो भरा गया आपका। उतना गड्ढा जब तक नहीं भरेगा तब तक मंत्र जप का फल प्राप्त नहीं होता है।
और मंत्र किससे प्राप्त करना चाहिए, मंत्र जप कैसे करना चाहिए, क्या विधान है जप करने का, कब करना चाहिए, किस समय मुंह रख करके मंत्र जप करना चाहिए, कौन सी माला लेके बैठना चाहिए, माला का पूजन कैसे किया जाता है, माला के अंदर प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, किस दिशा में मुंह रख करके करना चाहिए, कौन से आसन पे बैठ करके करना चाहिए, ये सब चीज गुरु से ही प्राप्त होती है। और आज के जमाने में हम देखते हैं मनुष्य गुरु ढूंढता है और उसे गुरु नजर नहीं आता है। क्या मालूम क्या चाहता है आज का मनुष्य, गुरु के अंदर भगवान चाहता है। तो कलयुग में गुरु के अंदर भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। मनुष्य है तो कोई ना कोई दोष तो होगा। तो आजकल के जो नौजवान हैं या कुछ साधक लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार्का समझते हैं, उन साधक लोगों ने भी हवा उड़ा दी। यदि गुरु नहीं मिले तो अपने इष्ट देवता को ही गुरु बना करके उनकी पूजा अर्चन करके उन्हीं से ये मान करके मंत्र ले लो कि ये मंत्र गुरु ने दिया है। अरे आपके भाग्य में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो आपका लग्न के अंदर राशि बैठी हुई होती है उसके हिसाब से इष्ट का निर्धारण होता है। आप ऐसे कैसे हर किसी का मंत्र लेकर के जप करने लगेंगे, हर किसी को गुरु बना लेंगे। और यदि गुरु बना लिया और गलत गुरु बन गया तो निश्चित तौर से आपकी प्रगति रुक जाएगी। यदि आपने गलत इष्ट का चयन कर लिया तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, आपको कष्ट पे कष्ट होना प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैं तो इतना जप तप कर रहा हूं, इतना पूजा पाठ कर रहा हूं, इतना हवन करवा रहा हूं, परंतु मेरे को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मैं क्यों भगवान की पूजा करूं। और यदि बहुत ही ज्यादा आप आस्तिक हो तो पूजन अर्चन चालू तो रखोगे परंतु फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने इष्ट का निर्धारण विधि विधान से करवाएं और किसी फिजिकली जिंदा मनुष्य को गुरु बनाओ ताकि आपकी समस्या का समाधान कर सके, आपको ज्ञान दे सके, आध्यात्मिक ज्ञान। वह ज्ञान जो आपके माता पिता ने भी आपको नहीं दिया, आपके दादा दादी ने वो ज्ञान आपको नहीं दिया, आपको कहीं स्कूल कॉलेज से भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए आपको किसी को गुरु बनाना पड़ता है। आप ये सोच रहे हो कि हमने शिव बाबा को गुरु बना लिया, आप ये सोच रहे होंगे हमने महेश जी को गुरु बना लिया, आप सोचेंगे हमने देवी माँ को गुरु बना लिया, कोई बोलेगा हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, कोई बोलेगा हमने भैरव जी को गुरु बना लिया, क्योंकि हमें ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला। तो ये आपकी धारणा गलत है। और गुरु को ढूंढा नहीं जाता, गुरु स्वतः मिलता है आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। आप गुरु को ढूंढोगे तो उसके अंदर आप 20 गुण चाहोगे। अब 20 गुण तो हर एक गुरु में मिलना मुश्किल है। और आप बिना गुरु के मर गए तो भी दोष की उत्पत्ति होगी। इसलिए गुरु बना करके गुरु मुख से मंत्र लेकर के ही आपको जप करना है कि ओम नमः शिवाय जप करना है या नमः शिवाय जप करना है या नमः शिवाय ओम जप करना है। अपनी मर्जी से कोई भी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। तो श्रावण मास में पंचाक्षर मंत्र जप करने से बहुत फायदा होता है, समस्या दूर हो जाती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय यह एक महामंत्र है और बहुत साधारण मंत्र है, इसमें बोलने में कोई गलती हो ही नहीं सकती। बच्चे को भी याद कराया जा सकता है ओम नमः शिवाय। को लगातार रोजाना जप करने से आपका जीवन सफल हो सकता है, बशर्ते कि आप हिंदू सनातन धर्म के जो नियम कानून है उनका पालन करो। यदि आप नियम कानून का पालन नहीं करेंगे और मंत्र जप करोगे तो मंत्र जप का कोई फायदा नहीं होगा। अब नियम कानून कैसे, जो हमारे शास्त्र पुराणों में लिखे हुए हैं उन नियम कानून का पालन करना।
और यदि नियम कानून नहीं जानते हो तो हमारा YouTube चैनल को देख लीजिए, CA डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता के नाम से। उसमें आपको नियम कानून मिल जाएंगे कि जीने के लिए कौन से नियम कानून होना चाहिए। अपने कमाए हुए पैसे का 5% दान में देना अत्यंत आवश्यक है। सोमवार का व्रत रखना अनिवार्य है। सप्ताह में 1 या 2 व्रत अवश्य रखना चाहिए। माह में 1 बार हवन पूजन अवश्य कराना चाहिए। पितरों को संतुष्ट करके रखना चाहिए। इष्ट देवता कुल देवता के नाम से मंत्र जप करना चाहिए। रोजाना गाय को रोटी देना चाहिए। रोजाना कुत्ते को रोटी देना चाहिए। रोजाना अनाज जो है पक्षियों के लिए निकालना चाहिए। यदि आसपास नदी तालाब हो तो मछलियों को आटे की गोली देने जाना चाहिए। उसके बाद कार्य पूरा होने पर गुरु महाराज के चरण स्पर्श कर यथाशक्ति यथा योग्य दक्षिणा देना चाहिए। पर आजकल आप इन सब नियमों का पालन नहीं करते हो, इसलिए आपको जप और तप का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। फिर आप भटकते हो और गुरु ढूंढते रहते हो कि कोई गुरु मिलेगा, कोई गुरु मिलेगा। गुरु ढूंढते ढूंढते आपको बुढ़ापा आ जाता है और आप मर जाते हो। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करें। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, इसका भी जप कर सकते हैं। और शिव पुराण में बोला गया कि इस मंत्र के महत्व का वर्णन तो यदि कोई मनुष्य जानता हो तो 100 करोड़ वर्षों में भी संभव नहीं है। इस मंत्र का इतना बड़ा महत्व है। इस मंत्र का जप करने से घृणा समाप्त हो जाती है, तृष्णा समाप्त हो जाती है, स्वार्थपन समाप्त हो जाता है। लोभ, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, माया, मद, मत्सर, राग, द्वेष, इस सब से मनुष्य दूर हो जाता है। यानी वो भोलेनाथ जैसा ही हो जाता है, शिवमय हो जाता है। और शिवमय हो गया तो उसे फिर इन चीजों से शिव बहुत ऊपर है। संसार से विरक्ति हो जाती है ज्यादा मंत्र जाप करने से। और वह जब विरक्ति हो जाती है तो उसे प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य ने जनेऊ धारण कर रखी हो, जनेऊ संस्कार जिसका हो गया हो, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और जिसने जनेऊ धारण नहीं कर रखी है, जिसके पास ब्राह्मण तत्व नहीं है, उसे नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। परंतु अघोरी, ओघर और तांत्रिक लोगों के लिए ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। वो इस मंत्र को चाहे जैसे जप कर ले, कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग शमशान की पूजा करते हैं, शमशान में जाते हैं, अघोरेश्वर महाराज की पूजा करते हैं, शमशान काली की पूजा करते हैं। तो वेद पुराणों में भी इस चमत्कारिक मंत्र के बारे में काफी मात्रा में लिखा गया है। और नमः शिवाय मंत्र जो है रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। और जिस माला से जप करते उस माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। माला जप करने के लिए गोमुखी का प्रयोग किया जाता है, उसी में उस माला को रखे रहना चाहिए। और यदि रुद्राक्ष आप धारण कर लेते हो तो फिर आप विवाहित मत रहिए। विवाहित व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर अवश्य पड़ेगा और आपकी जिंदगी परिवार से दूर होकर के गुजर बसर कर सकती है। इसलिए विवाहित मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष का जप करने के लिए लाल आसन का प्रयोग कर सकते हो।
पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और यदि आप किसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजन करने के बाद जप करेंगे तो उसका फल 100 गुना होता है। यानी नदी के अंदर से ही आप मिट्टी निकालें, उसी से शिवलिंग बनाएं, जिसको पार्थिव शिवलिंग बोला जाता है। उसकी वहीं पर पूजन अर्चन करके वहीं नदी किनारे बैठ करके ही जप करने से उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और उसका फल भी अच्छा प्राप्त होता है। परंतु मनुष्य को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए और मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी पूरी पूजा पानी की तरह बह जाएगी। मानो या न मानो, यही सत्य है। मत मानो और जप भी करते रहो और ये गंदा खाना भी खाते रहो मासिक धर्म से युक्त स्त्री का, कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। दोष जब लगने लगेगा, जब लाइलाज बीमारियां लग जाएगी, गंदे सपने आने लगेंगे, भूत प्रेत चिपक जाएंगे, तब फिर आप तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाओगे, देवी धाम के वहां जाना चालू कर दोगे और फिर इल्जाम अपने परिवार के मनुष्य के ऊपर लगाओगे कि इसने तंत्र विद्या कर दी, मेरे पड़ोसी ने तंत्र विद्या कर दी, मेरी देरानी ने कर दी, मेरी जेठानी ने कर दी, मेरे भाई ने कर दी। संपत्ति विवाद के चक्कर में उल्टे सीधे आरोप लगाओगे या फिर किसी तांत्रिक के ऊपर इल्जाम लगाओगे। गलती स्वयं करते हो और इल्जाम दूसरों पे लगाते हो, वो भी पाप कर्म करते हो। इसीलिए कोई भी भजन पूजन करो, हवन पूजन करो, जप तप करो, अपने शरीर को और शरीर की आत्मा को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बना करके रखो। और घर के अंदर भी इस प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए कि मासिक धर्म रहते हुए घर की कोई भी स्त्री हो वो किचन में नहीं जाना चाहिए, रोटी नहीं बनाना चाहिए, पानी भी नहीं भरना चाहिए और अलग बिस्तर पर सोना चाहिए। तो ही आपके यहाँ देवी देवताओं की कृपा हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। 6 शब्दों वाला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने का भी नियम है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप हमेशा योग मुद्रा में बैठ करके करना चाहिए। और इस मंत्र को मैं पुनः कहूंगा, गुरु महाराज से प्राप्त करना चाहिए। इस मंत्र का जप ज्यादा असरकार और मंगलकारी होता है जब आप इस मंत्र को किसी गुरु से प्राप्त करें। किसी देवालय, तीर्थ या घर में शांत जगह पर बैठ करके भी इस मंत्र का जप कर सकते हो। पंचाक्षरी मंत्र यानी कि नमः शिवाय के आगे हमेशा ओम लगा करके भी जप किया जा सकता है। किसी भी हिंदू माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक इस मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र की अवधि में व्यक्ति को खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए, इंद्रियों पर पूरा संयम रखना चाहिए और गुरु के ऊपर, यदि स्त्री है तो पति के ऊपर, और यदि पुरुष है तो अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव व सम्मान का भाव जप काल में अवश्य रखें। हिंदू पंचांग में सावन का महीना जो होता है, भादों का महीना होता है, बहुत शुभ होता है और यह मनुष्य को इच्छित कार्य अवश्य सफल होते हैं, उसकी मनोरथ की पूर्ति अवश्य होती है। इसलिए इन 2 माह में ईश्वर की आराधना ज्यादा से ज्यादा की जाती है। इस मंत्र का जप करने से धन की प्राप्ति भी होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त भी होती है, संतान न हो तो संतान भी प्राप्त हो सकती है, सर्प दोष हो तो वो शांत हो सकता है, नाग दोष हो तो शांत हो जाता है। इसका मंत्र जप करने से, यानी सावन के महीने में और भादों के महीने में जप करने से, इस मंत्र के जाप से सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य पर महाकाल महाराज भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगती है। परंतु मनुष्य को सत्य के, धर्म के आधार पर चलना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष से दूर रहना चाहिए
और अपनी अंतरात्मा को, अपने शरीर को, अपने कपड़ों को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें या नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शिव जी का पूजन अर्चन करें या करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं। उस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र लगातार जप करते रहना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय, ह्रीं ओम। माँ भगवती जगत जननी और सदाशिव आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको साहस प्रदान करे कि आप अपने घर में शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र भोजन बने और शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र वातावरण हो। नमः शिवाय।